परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको बातें चार सिखाने, जिन वाणी का मर्म बताने, कुंडलपुर से निकले गुरुवर, नगरी आए हमें जगाने। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का आज प्रातःकाल गढ़ाकोटा की धर्मनगरी में मंगल प्रवेश हुआ और इसी क्रम में सभी लोग अपने अपने नगर से निवेदन करने यहाँ पे आ रहे हैं। आज उसी क्रम में प्रथम प्रश्न के लिए और अपने निवेदन के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अंकुर कॉलोनी मकरौनिया सागर ट्रस्ट कमेटी एवं समाज की ओर से निवेदन करेंगे एवं शंका प्रस्तुत करेंगे पंडित उदय चंद्र जी शास्त्री। और आपके बाद जिनेश बहरौल अंकुर कॉलोनी सागर से। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान के सृजक परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु, द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्ला केलक महाराजों के चरणों में इच्छामी निवेदित करते हुए हम सभी अंकुर कॉलोनी वासी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अंकुर कॉलोनी की नवनिर्वाचित कमेटी यहाँ पधारी हुई है और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अंकुर कॉलोनी का मंदिर फलता फूलता नजर आ रहा है, पर रोज रोज समाज बढ़ती जा रही है, अभी भी वह मंदिर छोटा पड़ता जा रहा है। पुनः आपके शरण यदि उस अंकुर कॉलोनी में पड़ जाएंगे तो निश्चित वह मंदिर और विस्तीर्णता को प्राप्त हो जाएगा। हम आपके चरणों में पूरी कमेटी यही निवेदन करती है कि गुरुदेव अंकुर कॉलोनी के लिए मौका मिले। और जिनेश जी बहरौल, चूंकि गुरुदेव आपके समोषण में आने से शंका का समाधान तो अपने आप हो जाएगा। आगे बढ़ाओ। हाँ, पर जिनेश जी बहरौल एक नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है कि मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि जीव जन्म क्यों नहीं ले सकता है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव देवगति में भी जाता है, त्रिंच में भी जाता है, तो पुनर्जन्म उसका जब होता है तो वो मनुष्य भाव में क्यों नहीं आ पाता है? देखिए, मनुष्य से देव होने में जीवन का उत्कर्ष है और मनुष्य से मनुष्य होने में जीवन का अपकर्ष है। सम्यक दृष्टि अपने जीवन का उत्कर्ष करता, अपकर्ष नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ कोई बनेगा तो देव बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा। अब आप ये कह सकते हो कि वो मनुष्य बनेगा तो उसे मोक्ष जाने की सुविधा मिलेगी, देव में तो नहीं मिलेगी, इसलिए क्यों ना मनुष्य बन जाए। सम्यक दृष्टि इतना पुण्य करके जाता है कि उसे उस पुण्य के प्रभाव से देव पर्याय में कुछ विश्राम लेना होता है और वहाँ से यहाँ आकर मनुष्य बनकर भवांतर में मोक्ष जाने का अधिकारी बनता है। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए सतीश जी मोदी गुणायतन के संरक्षक सागर से और आपके बाद विक्की जैन पत्रकार एवं प्रवक्ता सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ाकोटा। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मूक माटी में गुरुजी ने एक पद लिखा है, भूख दो प्रकार की होती है, भूख दो प्रकार की होती है, एक तन की एक मन की। तन की तनिक सी और प्राकृतिक भी है, मन की मन ही जाने कितना प्रमाण है इसका। वैकारिक जो रही यह वैकारिक जो रही वैकारिक जो रही यह भूख नहीं भूत है भयंकर, जिसका संबंध भूत नहीं अभूत से भी हो। तो महाराज जी, हम लोग अपनी मन की भूख को कैसे शांत और संयत करें, नियंत्रित करें, ताकि हम लोगों का भी उद्धार हो सके।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बात बहुत ही गहरी है। मन की भूख मिटा पाना बहुत कठिन। हम लोग कहावत जानते हैं, तन की भूख तनिक सी है, आध पाव कैसे। और मन की भूख अनंत है, मेटे मेरे के मेरे। मन की भूख को मिटा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मन की भूख को संतोष और आत्म संयम के बल पर मिटाया जा सकता है। जो मनुष्य संतोष का जितना अभ्यासी हो और जिसके मन में जितना आत्म संयम प्रकट होगा, वो मन की भूख उतना ही मिटा पाएगा। महाराज जी, मूक माटी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आती। हम कहते हैं परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की लिखी उपाश्रम की छांव जो पढ़ेगा, फिर वो शिकायत कभी ना करेगा। बिल्कुल मूक बिल्कुल, माटी बहुत समझ में नहीं बहुत आती। बहुत अच्छा उपकार किया है महाराज श्री ने। उपाश्रम की छांव सबको पढ़ना चाहिए, उससे मूक माटी का सार समझ में आए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। विक्की जैन पत्रकार एवं प्रवक्ता सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ा कोटा, और आपके बाद राजकुमार जी जैन अध्यक्ष गोटेगांव। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है, और जो आ जाता है प्रमाण सागर की दर पे, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। महाराज श्री, मनुष्य के जन्म के साथ अनेक रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे 3 रिश्ते भाग्य से मिले। आप जैसा गुरु, प्रमाण सागर जैसे गुरु और मुनिराज हमें सौभाग्य से मिले। अभिषेक भार्गव जैसा मित्र भाग्य से मिला, और रचना जैसी पत्नी सौभाग्य से मिली। मेरा प्रश्न इन्हीं तीनों को लेकर है कि महाराज श्री, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु, मित्र और पत्नी का क्या महत्व है? किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु, मित्र और पत्नी का क्या महत्व है? देखिए, गुरु का तो जीवन में वही स्थान है जो किसी नाव को खेने में खेवटिया कर। बिना नाविक के नाव को पार लगाना असंभव सा है। गुरु का हस्तावलंबन पाए बिना जीवन का उद्धार नहीं होता। गुरु हमारे जीवन के निर्माता है, और इसे आप लोग रोज इस पंक्ति में दोहराते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। दूसरा है मित्र। मित्र कौन है? मित्र वह नहीं जो रोज तुम्हारे गले में हाथ डाल करके चले। सच्चा मित्र वो नहीं जो रोज तुम्हारे साथ समय बिताए। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें बुराई से बचाए और विपत्ति में साथ निभाए। अपने जीवन को बुराइयों से बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें मित्रों की बहुत अच्छी भूमिका है। अगर अच्छा और सच्चा मित्र हो तो वो हमें बुराइयों से बचाएगा, और यदि मित्र उल्टे हों तो हमें बुराइयों में फंसाएगा। तो अच्छे मित्र की हमें तलाश करनी चाहिए, जो हमें बुराइयों से बचाए, जो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे, और जो विपत्ति में साथ निभाए, वह अच्छा मित्र कहलाता है। जिन्हें ऐसे मित्र मिलते हैं, निश्चित वे भाग्यशाली। तीसरी बात है पत्नी का। ये अनुभव तुम लोगों का है, अपना नहीं, है ना। पर आजकल पत्नी को लेकर लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। अगर पूछे तो लोगों का अनुभव अलग प्रकार का ही मिलता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ पत्नी को बहुत उच्च स्थान दिया गया। नीति शास्त्रकार कहते हैं, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमा सखा
भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्गा मूल तरिष्यति। किसी की पत्नी उसकी अर्धांगिनी है, वो उसके जीवन का आधा हिस्सा है, वह उसकी श्रेष्ठतमा सखा है, उसकी अच्छी मित्र है, और वह त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों का मूल है। एक गृहस्थ अपनी धर्म पत्नी का आश्रय लेने के उपरांत ही तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बनाकर अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है, जिसे त्रिवर्ग कहते हैं। यही त्रिवर्ग उसे अपवर्ग का सुख प्रदान करता है, अपवर्ग की सिद्धि में सहायक बनता है। तो इसलिए अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी, ऐसी पत्नी जो उसकी अर्धांगिनी बन करके रहे, उसे स्वीकार करता है, तो जीवन निश्चित तार देता है। लेकिन पत्नी हो जाए तो ऐसी पत्नी जो पति पर तनी रहे, तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। अब ये किसका क्या अनुभव है, ये तुम ही जान। उपस्थित होंगे राजकुमार जी जैन, अध्यक्ष गोटेगांव जैन समाज, और आपके बाद उनके कुमारी साथ प्रांजल सिंह, पूरे लोग पाठशाला परिवार गड़ाकोटा। महाराज गुणायतन प्रणेता, दुनिया और देश की शंका मिटाने वाले पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि गोटेगांव समाज का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में गोटेगांव समाज का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। छुल्लक जी के महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। ओम। सब लोग एक बार नमोस्तु कर लो तो अच्छे से, सब लोग इच्छामी भी कर लो, महाराज आशीर्वाद दे दो। अब समय बचाना, सीधे सवाल करना। जितनी देर में तुम लोग ये भूमिका बनाते हो, उतनी देर में दूसरों का नंबर चला जाएगा। चलिए बोलिए। बीजाक्षरों का क्या महत्व और इनका जप करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज? देखिए, बीजाक्षर है क्या? ऐसा अक्षर जो बीज की भांति अपने भीतर अनंत शक्तियों को समाहित रखता है। जैसे धरती पे एक नन्हा सा बीज बोते, उसी से बट वृक्ष बन जाता है। तो ऐसे अक्षर, ऐसे जिसमें मंत्र की ऐसी अचिंत्य शक्तियाँ हैं कि उससे अनंत शक्तियों का प्रस्फोट हो, उसे बीजाक्षर बोलते हैं। जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐम आदि, ये सब बीजाक्षर है। इनको मंत्रों में प्रयुक्त करके लाभ लिया जाता है। लेकिन किसी भी बीजाक्षर का, ओम को छोड़कर अन्य किसी बीजाक्षर का गुरुओं के मार्गदर्शन के बिना प्रयोग मत करना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न गोटेगांव के लिए- समाज का निवेदन आपके चरण सत्संग गोटेगांव की ओर हो। अगले प्रश्न के लिए कुमारी प्रांजल सिंह, पाठशाला परिवार गड़ाकोटा, और आपके बाद संतोष जी जैन, केएल जैन, संस्थापक अध्यक्ष, उदयनगर, इंदौर। हो। गुरुवर के चरणों में सापरिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, हम प्रतिदिन शांति पाठ में पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुख का, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस करके दोष ढांकू सभी का। ही गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, सद्व्रतों का सुजस करके दोष ढांकू सभी का, ऐसे गुण अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। प्राय इन पंक्तियों को, जिसमें हमारी पूजा की पूर्णता के बाद सबसे बड़ी मंगल कामना है, आप लोग इतनी तेजी से बोलते हो कि पता ही नहीं लगता। हम भगवान से कुछ मांगते हैं, क्या मांगते हैं? भगवान शास्त्रों का हो पठन सुखदा। हम हमेशा शास्त्रों का पठन करें, लाभ सत्संगति का, सत्पुरुषों की संगति मुझे मिले, सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू सभी का, गुणवानों के गुणों का बखान करते हुए औरों के दोषों को ढाकू, दोष वादे च मौनम, ये मेरे जीवन में आए। और भी आगे है, मैं पूरी बात नहीं करता, सीधे आपके सवाल पर आता हूँ। ऐसा हम अपने जीवन में कैसे लाएं? प्रायः गुणी जनों की प्रशंसा करने में लोग बहुत कंजूसी करते हैं और दूसरों की दोषों को प्रचारित करने में बड़ी उदारता रखते हैं। नमक मिर्च
लगाकर दोषों को फैलाने की महारत सबको प्राप्त है। इन दोनों बातों से बचने का मंत्र मैं आप सबको दे रहा हूं। हमेशा एक वाक्य अपने मन में दोहराइए, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुण देखना है। ये दृष्टि अपने अंदर आएगी कि मुझे गुण देखना है, गुण देखना है, गुण देखना है, तो आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आएगा, आप उसके गुणों को देख पाएंगे। और दूसरी बात, दोषों से बचना है तो इस वाक्य को बार बार दोहराए, दोषवादे च मौनम, दोषवादे च मौनम। ऐसा आत्म सुझाव यदि अपने मन को आप देंगे तो निश्चित आप इन दोनों बातों से बच पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए एवं अपने निवेदन के लिए संतोष जैन, केएल जैन, संस्थापक अध्यक्ष। अभी निवेदन का अवसर नहीं है, सवाल का अवसर है। सवाल करना है, सवाल कर लीजिए। और आपके बाद श्रीमती मेनका संदीप जी जैन, गढ़ाकोटा। दे दो, इधर दो, सीधे सवाल करो, हो जल्दी। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। पूज्य मुर्षि निर्वेक सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पूज्य मुर्षि संदान सागर जी महाराज जी के ओम। अभी बोला सुनाई नहीं पड़ा भाई, सीधे सवाल करो ना। महाराज जी, प्राचीन जैन मंदिर और नवीन जैन मंदिर के अतिशय की ऊर्जा का आकलन कैसे किया जा सकता है? अरे मंदिर की ऊर्जा का आकलन हमारे अंदर के भक्ति भाव, उमंग और उत्साह से किया जाता है। जहाँ जाते ही तुम भाव विभोर हो जाओ, समझ लो यहाँ अपार ऊर्जा है। हो सकता है ये नए मंदिर में भी मिल जाए, इसलिए नए और पुराने का महत्व नहीं, महत्व प्रेरणा का। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती मेनका संदीप जी जैन, गढ़ाकोटा। और आपके बाद मोहित मनोज जी जैन, कन्नौज से गुणायतन के संस्थापक सदस्य। ओ महाराज श्री नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, वर्तमान में हम वर्तमान 24 की पूजन करते हैं, भूत और भविष्य की 24 की पूजन क्यों नहीं करते? जल्दी जल्दी अर्घ चढ़ाने और भक्ति पूर्वक अर्घ चढ़ाने में क्या फल मिलता है? पहले ये बताओ, 24 की रोज पूजा करते हो कि 24 की पूजा करते हो? एक भगवान की करते। हाँ, अब जब वर्तमान की नहीं कर पाए तो 72 के कैसे कर पाओ? तो क्यों नहीं कहते? कर सके निषेध नहीं है, पर नहीं कर पाओ तो जिनके हैं मूल नायक, जो वर्तमान के शासन नायक, उनका तो करना ही चाहिए। इसका फल क्या मिलता है? फल तो जितना करोगे उतना मिलेगा। आगे। नमस्ते। मोहित मनोज जैन, कन्नौज से गुणायतन के संस्थापक सदस्य। और आपके बाद श्रीमती कल्पना जैन, प्रोफेसर अमरचंद जैन, अंकुर कॉलोनी, मकरौनिया, सागर। महाराज, मेरा समस्त मुनि संघ को, मेरे परिवार का और कन्नौज जन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी नहीं रुकता है, वो अपने पेस पे चलता जाता है, और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब उसके आसपास चलते जाते हैं। तो इंसान को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए कि वो समय के साथ चले, ना कि उससे आगे चले, ना ही उससे पीछे चले? बहुत अच्छी बात है। समय है अपनी गति से चलता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। और बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंसान ऐसा क्या करे कि वो समय के साथ चले, न आगे चले न पीछे चले। मेरी राय में समय के साथ वही चल सकता है जो केवल वर्तमान समय को ध्यान में रखता है। जो अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है वो समय के साथ नहीं चल पाता। हम अपने वर्तमान को देखें और वर्तमान का रस लेने का अभ्यास बनाएं, हमारे सामने ये समस्याएं नहीं हो। श्रीमती कल्पना जैन, प्रोफेसर अमरचंद जी जैन, सागर से। और आपके बाद गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक अनुराग जी, शिल्पी जी, सोधिया, गढ़ाकोटा। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, कर्मों का सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। परंतु आजकल देखने में आता है कि अच्छा करने पर भी अच्छा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल सही है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। आपने जो कहा है कि वर्तमान में ऐसा नहीं दिखता, मेरी राय में होता जरूर है पर हम देख नहीं पाते। वर्तमान में भी अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ही मिलता है। ये बात अलग है कि आपको ऐसे बहुत लोग दिख जाए जो बुरा करते दिखते हैं और अच्छा फलता दिख रहा हो, और बहुत से ऐसे लोग दिखाई पड़ जाए जो अच्छा कर रहे हों पर उनको बुरा फलता दिखता है ना। सवाल आपने शायद इसीलिए पूछा है, लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता ही है। जैसे जी नमस्ते महाराज। सुनो, अभी उत्तर हुआ नहीं। आप इतने में ही संतोष हो गया तो बात अलग है, फिर आगे बढ़ जाऊं। संतोष हो गया क्या? सुनो, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, इसको समझने के पहले अच्छा क्या और बुरा क्या ये जानना जरूरी। हम लोग अच्छा फल मानते हैं सब प्रकार की अनुकूलताओं को, और बुरा फल मानते हैं सब प्रकार की परेशानियों को। अच्छा करने के बाद जब परेशानी आती है तो मन व्यथित होता है, और बुरा करने वालों को अनुकूलताएं मिलती है तो मन में आकुलता होती है। लेकिन अच्छे और बुरे की ये सही पहचान नहीं। अच्छा का अर्थ अनुकूलता और बुरे का अर्थ परेशानी, ये बहुत उथला अर्थ है। अच्छे का अर्थ है संतुष्टि और बुरे का अर्थ है संताप। अगर हम कोई अच्छा काम करते तत्क्षण संतुष्टि आती है, होती कि नहीं बोलो? देर में आती, तुरंत आती, तुरंत आती ना। और बुरा काम करने वाले को मन में शंका और संताप होते कि नहीं? तुरंत होते हैं। तो अच्छा का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा मिला कि नहीं? आपने किसी गरीब को भोजन कराया, भूखे को रोटी दी, मन में संतोष आता है कि नहीं? कितनी देर बाद? तुरंत आता है। तो ये अच्छे का फल अच्छा हुआ कि नहीं? और आपने किसी पर गुस्सा किया, क्षोभ किया, झल्लाए, तो मूड ऑफ होता है कि नहीं? कितनी देर बाद? बहुत समय तक। महाराज मूड ऑफ होता है तभी तो झल्लाते हैं। तो ये क्या हुआ? बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा तुरंत मिला कि नहीं मिला? हाँ। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है उसे भी जानना जरूरी है। कई लोग हैं जो अच्छा करते तो भी परेशानियों से घिरे होते, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बुरा करने के बाद भी अनुकूलताओं से भरे होते। इसके पीछे भी उनके द्वारा किया गया अच्छा और बुरा ही कारण है। आप किसी गांव शहर में जा रहे हो और आपने देखा कि एक व्यक्ति को रथ पर सवार करके गाजे बाजे के साथ ले जाया जा रहा है, उसको जगह जगह माला पहनाई जा रही है, फूल वर्षा की जा रही है, उसकी जय जयकार हो रही है। क्या समझेंगे आप? क्या अनुमान लगाएंगे? बोलो। अच्छा समझ में आता है। इसने जरूर कुछ अच्छा किया होगा इसलिए इसका स्वागत हुआ। अभी तो अच्छा नहीं किया, लेकिन किया होगा इसलिए इसका स्वागत हो रहा है। यही है ना? प्रारब्ध का समझ में आता है महाराज। अभी प्रारब्ध में मत जाओ, हमारे शब्दों में आओ। अच्छा किया होगा इसलिए इसका स्वागत हो रहा है। जरूर वर्ल्ड कप जीत के आया, स्वागत हो। आप दूसरी जगह जाते, आप देख रहे एक आदमी का मुंह काला करके जूते चप्पल की माला पहनाकर गधे पे बिठा के ले जा रहे। क्या अनुमान लगाओगे? हाँ, बुरा किया होगा। तो बस अगर आज किसी की जय जयकार हो रही है तो उसे देखकर यही सोचना जरूर इसने अच्छा किया होगा। और कोई परेशानियों से घिर रहा है तो उसे देखकर अनुमान लगाना जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा। समझ गए? तो अच्छे का फल क्या? अच्छे का फल और बुरे का फल मिलता है कि नहीं? वही मिलता है।
चलिए आगे। अनुराग जी शिल्पी जी सोधिया गड़ाकोटा से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक, और आपके बाद प्रवीण जी सिंघई उपाध्यक्ष अतिशय क्षेत्र पटेविया जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी गड़ाकोटा। मैं चाहूंगा कि जिनका नाम लिया जाए वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि कार्यकर्ता आप तक माई पहुंचा सके। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2017 से शुरू हुई हमारी लड़ाई, हमारी सबसे बड़े काम की, अपने काम से उस काम की जो हमको करना नहीं आता था, वो काम आपने 2017 से 2024 तक लगभग पूरा सिखा दिया। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सीख गए, और आज हमें ऐसा लगता है कि आज आपने वो देखा तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम पूर्णता पे है। लेकिन इसके लिए हमारे बहुत बड़ी टीम ने काम किया है महाराज श्री। आज जब फ़ोन आया हमारे ऑफिस से तो हमने कहा कि लगभग ठीक लगा है गुरुदेव को काम। अब हम 90% पहुँच गए हैं, 10% और बाकी है, वो भी पहुँच जाएंगे। महाराज श्री इसके पीछे हम एक सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये काम नहीं करना चाहते थे शुरू में, लेकिन 2019 में ऐसी स्थिति बनी। ओ सीधे सवाल करो। हाँ महाराज श्री, हमारा एक सवाल है कि अज्ञानता में किया गया पुण्य और पाप का क्या फल मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार समझ। इन्होंने, इसकी टीम ने बहुत मेहनत की, और जिस प्रयोजन से मैं यहाँ आया था आज देखकर मन आनंदित है। बड़ा गुरुतर कार्य, और ऐसा कार्य जिसको करने वाले दुनिया में बहुत थोड़े लोग, उनमें भी कोरोना की मार में इस दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना इसने हिम्मत करके की। हमारा तो पीछे से संबल था और काम आगे बढ़ा, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। मुझे बेहद प्रसन्नता है, और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पूरी टीम, लगभग 400 से ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ इस कार्य को अच्छे से संपादित करे। दुनिया के कई देशों में ये टीम काम कर रही है, और उसको कोऑर्डिनेट अनुराग और इसकी पूरी टीम कर रही है। बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आपने जो पूछा कि अज्ञानता में किए गए पाप का फल और पुण्य का फल हमें किस रूप में मिलता है। देखिए, हम कोई भी अच्छा और बुरा कार्य करें तो उसे जितने ज्ञात और अज्ञात भाव से करते हैं, उससे जुड़ने वाला पुण्य और पाप भी वैसा ही होता है। ज्ञात भाव से करने में पुण्य अथवा पाप प्रगाढ़ होता है, और अज्ञात भाव में करते हैं तो उससे बंधने वाला पुण्य अथवा पाप क्षीण होता है। इसलिए अच्छा काम पूरी जानकारी, उमंग, उल्लास और उत्साह से करो। बुरा काम तो करो ही मत, और जानबूझकर तो करो ही मत। फिर भी हो जाए तो मन में पश्चाताप का भाव। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगे प्रवीण जी सिंघई उपाध्यक्ष पटेविया तीर्थ क्षेत्र, और आपके बाद वैभव जी जैन पटना से। मुनि संघ को नमन। मुनिश्री, एक पुरानी कहावत है, एक चुप सो सुख, बा मौन व एकांत हमारी आत्मा के सर्वोपरि मित्र हैं। तो हे गुरुवर, मौन व एकांत का हमारे जीवन को अच्छा बनाने में क्या महत्व है, एवं इनकी साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, कृपया मोटिवेट कीजिए। एक बार प्रवीण भाई का भी अभिनंदन कर दो। शंका समाधान में पिछले लगभग 7-8 वर्षों से ऑनलाइन प्रश्नों में प्रायः गढ़ाकोटा का नाम लाने वाले प्रवीण सिंह। मेरा तो परिचय नहीं था, आज ही कल इन्होंने अपना परिचय दिया कि महाराज प्रवीण सिंह ही मैं हूँ। अक्सर इनके सवाल आते रहते हैं, और बहुत दिन से ऑनलाइन वालों की शिकायत भी है कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता। संचालक महोदय से मैं कहूँगा कल से कम 2 या 3 प्रश्न ऑनलाइन ज़रूर ले लिया जाए, ताकि उन लोगों को भी राहत मिले।
फिर स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए। आपने जो सवाल किया, मौन व एकांत, मौन और एकांत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। क्या है? मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। अर्थ क्या हुआ? मुक्ति का आधार मौन है, बिना मौन के मुक्ति असंभव। मौन एक बड़ी साधना है। मौन रखने से हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती। हम लोग प्रवृत्तियों में जीते हैं। बोलने के आदी और अभ्यासी बने होने के कारण बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारी प्रवृत्तियां अपने आप बहुत अंशों में कम हो जाती हैं। और एक नीति है, मौनेन कलहो नास्ति। मौन रखने से झगड़ा नहीं होता। तो जहां भी हो मौन रखो, कम बोलोगे तो बचे रहोगे और बोलोगे तो फंस जाओगे। इसलिए मौन का अभ्यास व्यक्ति को रखना चाहिए। पर हाँ, मौन तभी सार्थक है जब हम मन से भी मौन रखें। कई बार लोग मौन तो लेते हैं पर इशारे में इतना बोल देते जो बोल के भी नहीं बोलते। उस मौन का मजा नहीं। मौन मतलब मन भी मौन हो जाए, निर्विकल्प। हमने अपने जीवन में मौन की 2 लंबी साधनाएं की, एक बार 3 महीने की, एक बार 6 महीने की। मैंने पाया कि मौन अगर दीर्घकालिक होता है तो हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है और हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है। रतलाम और 52 गजा के चातुर्मास में हमने एक प्रयोग किया था, सोमवार को मौन और प्राय उपवास रखने का। मैंने पाया उस दिन मैं मौन रहता तो सबसे ही मौन रहता था और हर सोमवार को कोई अच्छा सृजन होता था, अच्छी रचनाएं बनती थी। तो मौन मनुष्य को अंदर से मुखर बनाता है। आंतरिक चेतना का विकास मौन से होता है। इसलिए हर व्यक्ति को मौन का अभ्यास बनाना चाहिए। नमस्ते गुरु। वैभव जी जैन पटना से और आपके बाद नित्या जैन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ईगो अहंकार के संदर्भ में है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर विकास दिव्यकीर्ति जी, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है कि साइंस और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग मेटावर्स के किसी एक यूनिवर्स के, फिर से बोलो। उनका एक स्टेटमेंट आया था एक रील पे कि अभी जो साइंस ने खोज कर लिया, मेटावर्स के किसी एक यूनिवर्स, मेटावर्स एक टर्म है, यूनिवर्स के बाहर जो होता है उसको मेटावर्स बोल रहे हैं। उसके बाहर भी मल्टीपल वर्सेस होता है, ऐसा साइंस और क्वांटम फिजिक्स बोलता है। तो मेटावर्स के किसी एक यूनिवर्स के मल्टीपल गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मिल्की वे के इतने सारे स्टार्स के एक स्टार सन के 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ के 1 ट्रिलियन स्पीसीज में से एक स्पीसीज होमोसिपियंस जो हम लोग हैं, उसमें भी 8.10 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति हैं हम। तो गुरुदेव, हम लोगों को खुद को अहंकार, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस के लेकर के खुद को कितना सीरियसली लेना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। एक किस्सा सुना देता। एक संत एक जागीरदार के यहां पहुंचे। जागीरदार संत का भक्त तो था, पर उसे अपनी जागीरी का बड़ा अभिमान था। संत पहुंचे, उसने संत का सत्कार किया और सत्कार के क्रम में उसने अपनी संपत्ति और वैभव का बखान करना शुरू कर दिया। मेरी इतनी संपत्ति यहाँ, इतनी संपत्ति यहाँ, इतनी संपत्ति यहाँ, इतनी संपत्ति यहाँ, इतनी संपत्ति यहाँ। संयोग से उसके कक्ष में ग्लोब रखा था। संत ने उस ग्लोब की ओर इशारा किया
और उससे पूछा, भाई तुमने अभी बहुत सारी संपत्ति का बखान किए, मेरी मेमोरी वीक है, मैं चीज़ों को ज़्यादा समझ नहीं पाऊँगा, तुम इस नक्शे में बता पाओगे क्या कि मेरी कौन कौन सी संपत्ति कहाँ है? तो पूरे ग्लोब में भारत ही इतना सा दिखता है। अब भारत में गढ़ा कोटा खोजोगे तो कहाँ निकलेगा? वो हक्का बक्का रह गया। बोले पूरे विश्व के आगे तो यहाँ सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं बच रही, मैं क्या बताऊं। संत मुस्कुराए और उसे समझा, संबोधते हुए कहा, धिक्कार है तुझे, जिस संपत्ति का ये अभिमान कर रहे हो, इस धरती के हिसाब से विचार किया जाए तो सुई के नोक बराबर भी नहीं है, किसका अभिमान। काश मनुष्य इस हकीकत को समझ ले तो सारा अभिमान चूर चूर हो जाए। लेकिन मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, थोड़ा पाता है और बौरा जाता है। यही बौराना उसके भटकन का कारण बन जाता है। हमें अपने आप को बौराने से बचा। महाराज श्री एक प्रश्न श्री एनसी जैन जी, आकाश जी जैन, मॉडल टाउन की तरफ से है। महाराज श्री, अभिषेक शांति धारा करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है या मंदिर में भगवान के दर्शन करने से, या फिर दोनों में सामान्य पुण्य मिलता है? कृपया मेरी शंका का समाधान। अभिषेक शांति धारा करो तो दर्शन करके ही तो करो। तो अभिषेक शांति धारा करोगे तो दर्शन का भी पुण्य मिलेगा, अभिषेक शांति धारा का भी मिलेगा। लेकिन कदाचित नहीं कर पाओ तो दर्शन तो जरूर करो। इनमें किसमें कितना पुण्य मिलता है हिसाब मत लगाओ। ये तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है, जो मिल जाए कर डालो। नित्या जैन उपस्थित होंगे और आपके बाद मणि जैन दमोह से। मैं नित्या जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। महाराज श्री, मेरी यह शंका है कि अंग्रेजी या शिल्पकला के लिए छात्रवृत्ति देना ज्ञानदान है क्या? अंग्रेजी या शिल्पकला हाँ के लिए दान देना ज्ञान दान है क्या? के लिए छात्रवृत्ति देना देखो, सब चीजें दान के भाव से नहीं करना। दान, ज्ञान दान मूल रूप से मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी चीज़ों का दान है, ये पात्र दान के लिए। लेकिन किसी के शिक्षा आदि में सहयोग देना ये एक मानवीय कर्तव्य है, और जो कार्य मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर किया जाता है उसे पुण्य पाप से ऊपर उठ करके करना चाहिए। समझ गए? मैं अभी ज्ञान दान कह दूं तो जितने स्वाध्याय करने वाले लोग हैं वो सवाल उठा देंगे, और मैं कह दूं ज्ञान दान नहीं है तो कोई ये सब देना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें ठीक नहीं। हमें हर कमज़ोर व्यक्ति को सहयोग देने में तत्परता रखनी चाहिए। नमस्ते महाराज। मणि जी जैन दमोह से और आपके बाद बन्ना जैन शाहपुरा रोड गढ़ाकोटा। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी बहुत दिन से भावना थी कि मैं एक भगवान की प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान करूं, और ये मैंने अभी कुछ समय पूर्व संकल्प लिया था। महाराज जी के सानिध्य में मुझे ये अवसर मिला। लेकिन महाराज जी, 5 इंची चांदी की मूर्ति विराजमान करने का संकल्प लिया था, तो क्या 5 इंची चांदी की मूर्ति विराजमान करने में कोई बाधा है? कर सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान। देखिए, भगवान विराजमान करो तो ऐसे भगवान को विराजमान करो जिनकी पूजा अर्चा अच्छे से हो सके और जिन पर अच्छे से संस्कार भी किए जा सके। छोटी छोटी प्रतिमाओं को विराजमान आप लोग कर देते हैं, कई बार तो प्रक्षाल करते करते वो लुढ़क भी जाते हैं, अभिनय होते। इसलिए हम लोग छोटी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करना पसंद नहीं करते। कम से कम 7 इंच की प्रतिमा होनी चाहिए। अब चांदी की प्रतिमा रख रहे हो, 5 और 7 में बहुत फर्क हो जाता है। लेकिन अब भावी रख रहे हो तो थोड़ी हिम्मत कर लो। जी महाराज। जैसे 5 वैसे 7। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। वन्ना जी जन उपस्थित होंगे और आपके बाद अमित जी बैसाखिया गढ़ाकोटा। मैं
जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कभी कभी कठोर परिश्रम करने पर भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं? हाँ, कभी कभी कठोर परिश्रम करने पर सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती? फिर से बोलिए। कठोर परिश्रम करने के बाद भी, हाँ, कठोर परिश्रम करने के बाद भी कभी कभी सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती? सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती? देखिए, परिश्रम करने से फल मिलता है, ये सच है, पर केवल परिश्रम ही फल प्रदाता नहीं होता। परिश्रम के साथ अन्य संयोगों की अनुकूलता भी चाहिए। तो कई बार अच्छे संयोग न मिलने से परिणाम नहीं मिलते, तो घबराना नहीं चाहिए, हमें और प्रयास जारी रखना चाहिए। अमित जी बैशाखिया और आपके बाद सचिन जी बैशाखिया, अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी गड़ाकोटा बड़ा मंदिर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चिंता से चिता बनने में देर नहीं लगती, तो हम सब ऐसा क्या करें, चिंता को दूर कैसे करें? नमोस्तु महाराज। चिंता को दूर कैसे करें? रुक जाओ, सवेरे प्रवचन में सुना देंगे तो सबका भला हो जाएगा। अभी करेंगे तो संक्षेप में ही हो जाएगा, इसलिए प्रतीक्षा करो। सचिन जी बैशाखिया और आपके बाद कीर्ति सिंघई गढ़ाकोटा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कभी कभी प्राय अक्सर देखने में आता है, दो कार्य होते हैं महाराज, और ओम 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 दो कार्य होते हैं एक साथ, तो कभी कभी एक पर ध्यान दो तो दूसरा बिगड़ जाता है, या दोनों पर ध्यान दो तो दोनों नहीं हो पाते हैं। बुंदेलखंड में हम लोग कई बार कहते कि कोई भी काम नहीं बना, सब बिगड़ गए। एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक कोई साधो, है ना। और तुम लोगों ने बुंदेलखंड की बात की तो मुझे याद आ गई, कल हम रोन में रुके थे, है ना। और रोन की एक बड़ी पुरानी कहावत बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, रोन कुमरई की कुतिया जैसी हालत ना हो जाए, न एते के न होते के। ये क्या है, कई लोग डबल माइंड रहते हैं। डबल माइंड रहने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। अभी जिस कहावत की बात मैंने आप सबसे की, ये एक सत्य घटना पर आधारित कहावत है, और कल जहां हमारा रात्रि विश्राम हुआ वहां पर उसका अभिलेख भी उपलब्ध है, लगभग 400 साल पुराना। रोन और कुमरई आजू बाजू के दो गांव, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का अंतर। समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि कहावतें ऐसे नहीं होती। तो रोन में एक जगह पंगत होनी थी, एक कुतिया वहाँ पहुँची कि पंगत है तो हमको भी कुछ मिल जाएगा। जब कुतिया पहुँची तो देखी कि पंगत में भी कुछ विलंब है, तो उसे पता चला कि कुमरई में भी एक पंगत है। तो जब तक इतना यहाँ विलंब है तब तक कुमरई हुआ है।